हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोधन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा वैदिक काल का भाग 2 है। वैदिक काल भाग 2 है ये। भाग 2 है। इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हमने वैदिक काल का भाग 1 में कराई थी। उसमें हमने ऋग्वेद काल को पढ़ाया था। आज हमारा दूसरा है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का उत्तर वैदिक काल भाग 2। ये था 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका काल रहा हुआ है। और इसमें आर्य सभ्यता का भौगोलिक विस्तार ज्यादा हुआ था। वैदिक काल जो ऋग्वेद काल था उसमें इतना भौगोलिक विस्तार नहीं हुआ था जितना उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अब है आर्य सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। आर्य सभ्यता का भौगोलिक विस्तार के कहां कहां तक इसका विस्तार हुआ है। इसका जो विस्तार हुआ था वह कुरुक्षेत्र, ये हरियाणा में पड़ता है। कुरुक्षेत्र ये पड़ता है हरियाणा में। हरियाणा हरियाणा में पड़ता है कुरुक्षेत्र एवं गंगा यमुना का दोआब। इसको बरहम ऋषि देश के नाम से जाना जाता था इस क्षेत्र को। कुरु व पांचाल आर्य की संस्कृत की धुरी थी। यानी कि कुरुक्षेत्र था और जो पांचाल क्षेत्र था यह आर्य की संस्कृति की धुरी थी। इसमें मगध अंग एवं अंग आर्य क्षेत्र से बाहर थे। मगध एवं अंग आर्य क्षेत्र से बाहर थे। इन्हें प्रत्यय कहा गया। इसमें एक पॉइंट है, इसमें इंपोर्टेंट है ये वाला। कुरु जनपद में कभी ओले पड़े और नहीं अकाल पड़ा। यानी ऐसी मान्यता है कि कुरु जनपद में कभी न ओले पड़े और नहीं वहां पर अकाल पड़े। अब हम उत्तर वैदिक काल की अगर नदियों की बात करें, इसमें जो नदियां थी सदा नीरा थी। सदा नीरा, इनमें हमेशा पानी रहता था। ठीक, गंडक नदी बिहार तक इसका विस्तार था। अब पर्वत की बात करें, इसमें उत्तर वैदिक काल में तिककुद नामक पर्वत श्रृंखला का उल्लेख भी है। त्रिकुद नामक श्रृंखला का उल्लेख भी इसमें है। इसका विस्तार क्षेत्र की बात करें अगर हम, इसका विस्तार क्षेत्र था कौशल, विधेय तथा अंगराज्य। यहाँ तक इसका विस्तार क्षेत्र रहा हुआ है उत्तर वैदिक काल का। अब उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत। उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत। इस काल में ऋग्वेद के बाद सभी प्रमुख ग्रंथों की रचना हुई थी। जो वेद का जो पहला काल था उसमें हुई थी ऋग्वेद की। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल में हुई थी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ये थे ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य और उपनिषद। इन तीनों की भी इसी उत्तर वैदिक काल में रचना हुई थी। अब है उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। कबीले से जनपद तक इसकी व्यवस्था थी। कबीले से जनपद तक। छोटे कबीले जन उसको जनपद कहना शुरू किया। भरत और कुरु ये दो क्या थे? ये 2 जनपद थे। तुर्वुस व किरवी ये पांचाल के नाम से बना कीजिए अलग जनपद। यहाँ का राजा परीक्षित था। यहाँ का राजा जो था वो परीक्षित था पांचाल का। राजा की स्थिति यानी कि अब क्या थी? ऋग्वेद काल में राजा की स्थिति वो कबीले का राजा हुआ था। लेकिन अब क्या था? शासन का आधार कबीला नहीं राज्य क्षेत्र बना दिया गया था। ऋग्वेद काल में जो शासन का आधार था वो कबीला होता था। जो राजा था वो कबीले का स्वामी नहीं, सिर्फ युद्ध क्षेत्र का स्वामी हुआ करता था। और उत्तर वैदिक काल में शासन का आधार कबीला नहीं राज्य क्षेत्र बना दिया गया। राजा की देवी उत्पत्ति को ऐतरेय ब्राह्मण, राजा की देवी उत्पत्ति जो शब्द है ऐतरेय ब्राह्मण में इसका प्रयोग हुआ है। उपाधि इसमें मतलब राजा, राजाधिराज और सम्राट। राजा को 3 पद दिए जाते थे, राजा, राजाधिराज और सम्राट। अब है लोकतांत्रिक तत्व। उस समय में भी लोकतांत्रिक से ही चुनाव होता था।
राजाओं के चुनाव का वर्णन है वो अर्थवेद में हुआ है। राजा के जो चुनाव का वर्णन है और अर्थवेद में इसका उल्लेख मिलता है। सभा और समिति, सभा और समिति ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं। सभा समिति, अर्थवेद में इन्हें प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। अर्थवेद में इन्हें प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। ये राजा पर नियंत्रण रखती थी। अब है उपनिषद काल के प्रमुख दार्शनिक, जो वहां उस समय के जो राज्य थे और वहां के जो राजा थे। राज्य था विदेह, यहाँ का जो राजा था वो था जनक, दार्शनिक राजा। इसके बाद है केकई, केकई के थे राजा, दार्शनिक राजा था अशुपति। उसके बाद हमारा काशी, काशी के जो दार्शनिक राजा थे वो अजात शत्रु थे। इसके बाद है पांचाल, पांचाल के जो दार्शनिक राजा थे वो थे प्रवाहन जाबाली। अब है कर प्रणाली, राज्य के उच्च पदाधिकारी जिन्हें रत्नीन कहा गया था। इसमें अब क्या है, नियमित कर, बलि, राजा को बलिहार कर गया, यानी कि जो बलि था उसको नियमित कर दिया गया था। यानी यहाँ पर जनता की इच्छा नहीं, बिल्कुल क्या था, मतलब इसको नियमित कर दिया गया था, नियमित कर दिया गया था। ऋग्वेद काल में क्या था, वहां पर स्वेच्छा थे, स्वेच्छा से कर बलि कर देते थे, लेकिन इसमें क्या था, नियमित, यानी कि देना ही देना था, देना ही देना था, कुछ भी हो जाए। अर्थवेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। अर्थवेद में क्या गया कि राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। महत्वपूर्ण तथ्य, राजा की अस्थायी सेना नहीं होती थी, यानी कि जो जब राजा होते थे उनकी अस्थायी सेना नहीं होती थी। अब इनके पद की बात करें, पहला है राजा, उसके बाद आता था पुरोहित, इसके बाद होता पुरोहित बोलते हैं जो पूजा पाठ वगैरह करता था, पंडित ये ब्राह्मण होते थे। फिर है सेनानी, सेना, फिर युवराज यानी कि राजा का बेटा, महिषी, महिषी बोलते थे रानी या पटरानी, जो राजा की पत्नी होती थी उसे महिषी यानी कि रानी और पटरानी का नाम दिया गया था। सूत यानी सारथी, इसको रथ सेना नायक या सारथी, यानी कि ये जो राजा का रथ को चलाता था, ग्रामीण, उसको बोलते थे ग्राम का स्वामी। तक्षा ये तो प्रतिहारी। इसके बाद संग्रहता, कोषाध्यक्ष, यानी जो धन की देखरेख करता था। इसके बाद है भागुदू, इसको वित्त मंत्री या राजस्व भी कहा जाता था। अब है अक्षपाव, पासे के खेल में सहयोगी। उस टाइम में पासे का एक खेल होता था, उस समय में वैदिक काल में इस खेल को ज्यादा ही माना गया था। अक्षपाव, इसको पासे के खेल में सहयोगी माना गया। पालागल, राजा का मित्र कहलाता था। प्रमुख शाही यज्ञ, यानी कि उस समय पर कौन कौन से यज्ञ होते थे। पहला जो यज्ञ था उसमें था राजसूय यज्ञ, उद्देश्य राजा के राज्याभिषेक का। इसमें क्या विशेषता थी, सोमरस का पान किया जाता था, यानी कि राजसूय जो यज्ञ होता था उसमें सोमरस का पान किया जाता था। राजा के पान विरूम कहा जाता था, राजा का जो पान था उसको विरूम कहा जाता था। स्रोत, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिला है कि सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा इसी काल में हुई थी। किस काल में हुई थी, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, यानी कि जो राज्याभिषेक की परंपरा इसी काल में शुरू हुई थी। दूसरा है हमारा अश्वमेध यज्ञ, यानी कि ये था घोड़ों को दौड़ाने वाला। उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य था वो राजा की शक्ति और साम्राज्य, यानी कि जो अश्वमेध यज्ञ था इसमें पता लग जाती थी कि राजा की शक्ति कितनी है, और फिर उसका साम्राज्य का वो विस्तार का प्रतीक माना जाता था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये
माना गया है। ऐतिहासिक प्रमाण है इसके महाभारत के अश्वमेध पर्व में युधिष्ठिर द्वारा किया गया था। यानी कि महाभारत के अश्वमेध पर्व में युधिष्ठिर द्वारा इसे किया गया था। अंतिम अश्वमेध यज्ञ था यह सवाई राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा जयपुर में किया गया था। ये था वर्तमान का क्या है, लास्ट या अंतिम अश्वमेध यज्ञ था। पारिपल व्याख्यान तथा अश्वमेध यज्ञ संबंधी है। एरण जो अभिलेख थे इसमें इनका उल्लेख मिया पारिपलन और आख्यान तथा अश्वमेध यज्ञ। अब है हमारा वाजपेयी यज्ञ। इसमें था राजा द्वारा रथों की दौड़, यानी कि यहाँ पर रथ की दौड़ की जाती थी। पृथ्वी को माता की तरह पूजना शुरू किया था, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है धरती, इसको माता की तरह पूजा जाता था। अब है पुरुष मेध यज्ञ। पुरुष की बलि का इसमें प्रावधान था इस यज्ञ में। 25 युगों प्राकृतिक स्तंभ का प्रयोग किया जाता था। सतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। सतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है। अब है अगला अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ में क्या जाता था, सोम पीसा जाता था तथा पशु बलि भी दी जाती। सोम का मतलब सोम रस है, इसको उसमें पीसा जाता था, पशु बलि भी दी जाती। यज्ञ से पूर्व यजमान व पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन बिताना पड़ता था। सात्विक का मतलब बिल्कुल एक दूसरे से अलग रहकर अपना जीवन बिताना पड़ता था। अब है शूलगव यज्ञ। रुद्र शिव को प्रसन्न करने के लिए सर्वप्रथम यह यज्ञ अश्वगौ माता ने किया था। यानी शूलगव था, यह था शिव को प्रसन्न करने के लिए। सर्वप्रथम यह यज्ञ अश्वत्थामा ने किया था। अब है उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, वर्ण व्यवस्था का उदय। इस काल में हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, जो आज भी इसकी स्थिति सेम है, उसका उदय हुआ था। उत्तर वैदिक काल को जन्म पर आधारित माना गया था। जो ऋग्वेद काल था उसको वो था कर्म पर आधारित। पूर्व की जो वैदिक काल थी ये थी कर्म पर आधारित, इसको बोलते हैं ऋग वैदिक काल। ये थी कर्म पर आधारित। और जो उत्तर वैदिक काल है यह है जन्म पर आधारित। वर्ण व्यवस्था की बात करें, वर्ण व्यवस्था कर्म के स्थान पर जन्म पर आधारित हो गई थी। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म कर्म को छोड़कर अब जन्म पर आधारित हो गई थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। शूद्र को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। जो शूद्र जाति थी उस टाइम पर इनको उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं मिलता था। अब है तकनीकी प्रभाव। युद्ध व कृषि दोनों क्षेत्रों में लोहे का प्रयोग मूलतः सामाजिक परिवर्तन था। यानी कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। शिक्षा का खुलापन यह एक अपवाद माना गया। उदालक अरुणे ब्राह्मण ने प्रभाजल जाबली पांचाल नरेश का क्षेत्रताज ने शिक्षा प्राप्त की थी। अब है ऐसे प्रथा यानी कि छुआछूत। समाज में छुआछूत की भावना का उदय नहीं होता जब तक भी मतलब उत्तर वैदिक काल में छुआछूत जैसी चीज नहीं हुई थी। वाजनसेयी संहिता में सर्वप्रथम चंडाल का उल्लेख किया गया। चंडाल शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम इसी वाजनसेयी संहिता में किया गया। अब है सामाजिक स्थिति में आश्रम की जो व्यवस्था हुई थी। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित की गई थी। ऋग्वेद काल में जब तक शुरू नहीं हुई थी गोत्र प्रथा, जो आज भी प्रचलित है। इसमें प्रथम 3 जो आश्रम है इनका जो उल्लेख है वो छंदोग्य उपनिषद में किया गया। प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में है। यह ब्रह्मचार्य,
दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, और ये है हमारा संन्यास। संन्यास आश्रम, इसको बाद में जोड़ा गया था। चारों आश्रमों का प्रथम व संपूर्ण विवरण जबालो उपनिषद में किया गया। ये संन्यास आश्रम सहित है। इनका जो कार्यकाल होता 25 साल ये था। 25 वर्ष इसको बिताना था, 25 वर्ष यहाँ और 25 वर्ष कहता है। इसका नहीं है, इसका 75 तक। इसके बाद संन्यास आश्रम तो कभी तक भी हो सकता था ये। अब इसमें स्त्रियों की दशा उस समय पर कैसी थी? स्थिति में गिरावट। स्त्रियों को निरंतर संपत्ति से वंचित कर दिया गया, यानी कि जो स्त्री की जो निरंतर संपत्ति उसी से भी इसमें वंचित किया गया। पहले जो ऋग्वेद काल था उसमें सभा एवं समिति में प्रवेश वर्जित था तथा उपनयन संस्कार नहीं। सभा में प्रवेश वर्जित था इसमें, लेकिन उपनयन संस्कार नहीं होता था। जो उपनयन संस्कार था ये ऋग्वेद काल में महिलाओं का होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उसको वर्जित कर दिया गया। अब है ये ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कर्पण दुख का कारण बताया गया, यानी कि ऐतरेय जो ब्राह्मण थे इसमें क्या गया कि जो पुत्री है वो दुख का कारण है। देख लो उस समय भी ये व्यवस्था थी, और आज भी लड़की को, आज भी लगभग लड़की को घर में ही पराया धन कहा जाता है, और आज भी इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। अथर्ववेद में सती प्रथा का प्रतीकात्मक उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में सती प्रथा का प्रतीकात्मक उल्लेख मिलता है। अपवाद व अधिकार, अब इसमें अपवाद व कुछ इसमें अपवाद है, कुछ इसमें अधिकार है। शतपथ ब्राह्मण में विशुद्धि कन्याओं को उल्लेख मिलता है। विशुद्धि का मतलब होता है जिन्हें ऋषि का पद प्राप्त था, ऋषियों का पद, ऋषिणी का पद प्राप्त था। इनमें थी गार्गी, मैत्रेयी, गार्धव, गरीता, वाचक नबी। ये कौन थी? विशुद्धि कन्याएं थी। आश्वाल्यन सूत्र में स्त्रियों के समावर्तन संस्कार का उल्लेख किया गया है। आश्वाल्यन सूत्र में स्त्रियों के समावर्तन संस्कार का उल्लेख किया गया है। तैत्तिरीय संहिता में विधवा विवाह का उल्लेख किया गया है। देशीदत्त विधवा का पुत्र, तैत्तिरीय संहिता में विधवा का उल्लेख किया गया है। तेरीदस विधवा का पुत्र कहलाता था। अब है संस्कार व विवाह प्रणाली, यानी कि 16 संस्कार थे इसमें, और एक इसमें विवाह प्रणाली का उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम जो उल्लेख है 16 संस्कारों को सूत्र ग्रंथों में, वैदिक संहिता में नहीं है, सूत्र ग्रंथों में इनका उल्लेख किया गया है 16 संस्कार का। गौतम धर्म सूत्र में 40 संस्कार माने गए हैं, यानी कि जो गौतम धर्म सूत्र था इसमें 40 संस्कार माने गए हैं। वैखानस धर्म सूत्र में 18 संस्कार माने गए हैं। जो वैखानस धर्म था इसमें इनकी जो संख्या थी वो 18 मानी गई है। उपनयन जो संस्कार था केवल द्विज इन्हें कहा जाता, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन्हें द्विज कहा जाता। यही उपनयन संस्कार इनमें होता था। विवाह के, अब विवाह प्रणाली, इसमें विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख किया गया है। आश्वाल्यन ग्रह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया है। जो मान्य थे, जो प्रचलित थे, और जो अमान्य थे जिनकी निंदा की गई। जो मान्य विवाह थे वो थे ब्रह्म विवाह, दूसरा था देव्य विवाह, तीसरा था आर्ष विवाह, चौथा था पर्याप्त विवाह। ये विवाह मान्य थे, लेकिन ये थे अमान्य। एक होता था असुर विवाह, इसको राक्षस विवाह भी कहते हैं। फिर गंधर्व विवाह, इसको प्रणय या प्रेम विवाह कहते थे, गंधर्व विवाह। इसके बाद है पेशाच विवाह, ये 8वां हमारा राक्षस विवाह। ये हमारे 8 विवाह
थे जिनका जिनका उल्लेख आश्वाल्य ग्रह सूत्र में किया गया था। ये सब उत्तर वैदिक काल में इनका जिक्र हुआ था, लेकिन ऋग्वेद काल में ये नहीं थे। अब है उत्तर वैदिक काल की आर्थिक जीवन। उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन, इसमें था कृषि एवं पशुपालन। आर्थिक जीवन में क्या था? कृषि एवं पशुपालन। अब आर्य का मुख्य व्यवसाय बन गया था, यानी कि ये जो कृषि एवं पशुपालन था, यह आर्य का मुख्य मुख्य व्यवसाय बन गया था। पशु अब चल संपत्ति थी, यानी कि जो पशु थे में अब चल संपत्ति हो गई थी। शतपथ ब्राह्मण में वर्णित कर्षों की क्रियाएं, ये शतपथ ब्राह्मण थे उनमें क्या है क्रियाएं? पहले जुताई, फिर बुआई, फिर कटाई, उसके बाद मड़ाई, इनका उल्लेख है शतपथ ब्राह्मण में। अब है ये महत्वपूर्ण तथ्य। अर्थवेद के अनुसार सर्वप्रथम पृथ्वीवेन्य ने हल चलाया और कृषि को जन्म दिया। अर्थवेद के अनुसार सर्वप्रथम पृथ्वीवेन्य ने हल चलाया और कृषि को जन्म दिया। इसमें जो मुख्य फसल थी वह गेहूं और धान थे। यजुर्वेद में व्रीहि क्या थे, इसका उल्लेख किया गया व्रीहि के नाम से। धान का जो नाम है वो व्रीहि के इसमें यूज किया, धान को। अर्थवेद में पहली बार नहरों का उल्लेख किया गया। अर्थवेद में पहली बार नहर शब्द का उल्लेख किया गया। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में मिलता है। भूमिदान का उल्लेख सर्वप्रथम उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में मिलता है। अब है इसके उद्योग। आर्थिक जीवन में उद्योग, व्यापार एवं धातु। उस समय पर कौन सी धातु थी? यानी कि उत्तर वैदिक काल में तांबे के अलावा लोहे का व्यापक उपयोग शुरू हो गया था, यानी कि जो लोहा था उसका प्रयोग शुरू कर दिया गया था, प्रयोग शुरू कर दिया गया था। इसे श्याम अयस कहा जाता था। इसमें औरतें, उत्तर वैदिक कालीन जो व्यक्ति थे वह स्वर्ण, चांदी, टीन, शीशे से इनसे भी परिचित नहीं थे। चांदी का प्रथम उल्लेख अर्थवेद में किया गया। चांदी शब्द का प्रथम प्रयोग अर्थवेद में किया गया। अब बात करते हैं व्यापार। शिल्प व्यापार का विकास इसमें हो गया था। ऋण के लिए कुशीत शब्द का प्रयोग करते, ऋण के लिए कुशीत शब्द का प्रयोग करते थे। अब व्यापारिक श्रेणी के प्रदान को श्रेष्ठी कहा गया। इसका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया। इसका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया कि व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार उल्लेख किया गया। शतपथ ब्राह्मण में पहली बार महाजनी प्रथा का उल्लेख पहली बार किया गया। अब माप की इकाई। उस समय पर माप की इकाई क्या होती थी? निष्क, इसको सोना कहा जाता था। शतमान, इसका नाम है चांदी। निष्क सोना, आज के टाइम में इसको सोना कहते हैं। शतमान, इसे चांदी कहा जाता है। इसके बाद पाद करसान। एक निष्क 32 रत्ती के बराबर था, यानी कि अगर हम एक निष्क था वो 32 रत्ती के, ये है माप की इकाई। रति माप की इकाई है। एक करसाल 1 रति के बराबर, यानी कि 1.8 ग्राम इसको माना जाता है। अब है विविध मर्तभांड एवं पुरातात्विक साक्ष्य। विविध मर्तभांड और पुरातात्विक साक्ष्य। पहला काले को बोलते हैं कृष्ण एवं लाल मर्तभांड। दूसरा है काले मर्तभांड। पहला था काले कर्षक एवं इनको लाल मर्तभांड कहते थे काले। दूसरा है काले मर्तभांड। तीसरा था चित्रित धूसर मर्तभांड, PGW। चौथा है हमारा लाल मर्तभांड। यह सर्वाधिक प्रचलित थे। इस तरह के जो बर्तन थे ये सर्वाधिक परिचित थे। अब यह इम्पोर्टेंट ये है पॉइंट।
भारत में लोहे का सबसे बड़ा पुंज या क्षेत्र अंतर्जी खेड़ा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ था। भारत में लोहे का सबसे बड़ा क्षेत्र अंतर्जी खेड़ा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ था। भगवानपुरा में परवर्ती हड़प्पा कालीन वस्तुओं के साथ चित्रित दूसर मर्तभांड एक साथ मिले। भगवानपुरा नामक स्थान में परवर्ती हड़प्पा कालीन वस्तुओं के साथ चित्रित दूसर मर्तभांड एक साथ मिले। अवैध धार्मिक जीवन त्रैवेदिक काल का धार्मिक जीवन, इसमें कर्मकांड बनाम दर्शन, ये थे इसमें हमारे कर्मकांड की वृद्धि। धार्मिक अनुष्ठानों एवं कर्मकांडों में भारी वृद्धि हुई थी। धार्मिक अनुष्ठानों एवं कर्मकांडों में इसमें भारी वृद्धि हुई थी। ऋग्वेद काल में इतनी वृद्धि नहीं थी। बहुदेववाद एवं कर्मकांडों के प्रतिक्रिया स्वरूप उपनिषदों की रचना की गई, यानी कि इसी काल में क्या हुई थी, उपनिषदों की रचना की गई थी। अब है उपनिषदों का दर्शन, जो हमारे उपनिषद थे उनका दर्शन। उपनिषदों ने यज्ञों एवं कर्मकांडों की घोर निंदा की थी। उपनिषदों में यज्ञों एवं कर्मकांडों की घोर निंदा की गई। अब है मुंडक उपनिषद, इसमें क्या कहा, इसके अनुसार मुंडक उपनिषद इसके अनुसार यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब है हमारे उपनिषद, जिनकी संख्या है 4 महावाक्य। उपनिषदों में जो 4 महावाक्य हैं ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। अब है उपनिषदों के 4 महावाक्य, ये इम्पोर्टेंट है, इनको अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। पहला है प्रज्ञान ब्राह्मण, ज्ञान ही ब्रह्म है। इसका यह है ऐतरेय उपनिषद, यह ऋग्वेद का एक उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद। प्रज्ञान ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। दूसरा है अश्वमेध आत्म ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, यानी कि जो आत्मा है वही ब्रह्म है। यह है माणिक्य उपनिषद, जिसका उल्लेख अर्थवेद में किया गया है। फिर है तत् तवम असि, वह तुम हो। तत् तवम असि, वह तुम ही हो। छंदोग्य उपनिषद, यह है, इसका उल्लेख है सामवेद में। छंदोग्य उपनिषद, इसका उल्लेख सामवेद में किया गया। अस्म ब्राह्मण, मैं ही ब्रह्मा हूँ, इसका वरदारण्य उपनिषद, इसमें इसका उल्लेख यजुर्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। अब इसमें सर्व खल्लिदी ब्राह्मण, इसमें क्या गया है, सब कुछ ब्रह्म है, इसका उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। इस तरह ये हमारे 4 महावाक्य हैं। हमारा अगला है महत्वपूर्ण तथ्य है ब्राह्मण ग्रंथ। पहला है ऐतरेय ब्राह्मण, जो ऋग्वेद का एक ग्रंथ है। इसमें 4 वर्णों के कर्तव्य का वर्णन किया गया है। जितने भी 4 हमारे वर्ण हैं उनके कर्तव्य का उल्लेख इसमें किया गया है। पहला है सुनसेप की कथा, सुनसेप की कथा। दूसरा है हमारा पुत्र को संसार सागर पार करने वाली नौका कहा गया, यानी कि इसमें पुत्र को संसार सागर पार करने वाली नौका कहा गया है। इन तीनों का जो उल्लेख है वो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है, जो ऋग्वेद का एक ब्राह्मण है, ग्रंथ है। उसके बाद है हमारा शतपथ ब्राह्मण, इसमें किस चीज का उल्लेख, किस का उल्लेख किया है शतपथ ब्राह्मण में। पहला है राजा को प्रजा का अनुमोदित होना चाहिए, राजा को प्रजा का अनुमोदित होना चाहिए। फिर दूसरा है कुलाल चक्र, कुम्हार का चाक, इसका उल्लेख इसमें हुआ है, यानी कुम्हार के चाक का उल्लेख इसमें हुआ है। फिर है जल पुलाव की कथा, इसका वर्णन, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ से इसको क्वेश्चन को इसको कई बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है। जल पुलाव की कथा का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
अगला है हमारा बृहदारण्य उपनिषद, ये भी इम्पोर्टेंट है। बृहदारण्य उपनिषद पहला इसमें याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद तथा याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद तथा याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद, यह सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। बृहदारण्य उपनिषद यह सबसे बड़ा उपनिषद है। इसमें ही पूर्ण जन्म के सिद्धांत की उल्लेख किया गया है, यानी कि पूर्ण जन्म का जो सिद्धांत है इसका उल्लेख भी इसी में किया गया है। फिर है हमारा छंदोग्य उपनिषद, यह सामवेद में इसका उल्लेख किया गया है। इतिहास, पुराण को पंचम वेद कहा गया है, यानी कि जो हमारे जितने भी हमारे पुराण है इन्हें पांचवा वेद, यानी कि जो 4 वेद हैं उनसे अलग इसको पंचम वेद कहा गया है। आरुणिक उद्दालक और श्वेत केतु के मध्य संवाद, आरुणिकी उद्दालक और श्वेत केतु के मध्य संवाद, ब्राह्मण और आत्मा की अभिन्नता का उल्लेख इसमें किया गया है। अब इसमें चांडाल के स्थान पर कुत्ता और सुअर का उल्लेख इसमें किया गया है। यानी वैसे तो चांडाल शब्द का उल्लेख किया गया था, लेकिन इसमें छंदोग्य उपनिषद में चांडाल के स्थान कुत्ता और सुअर शब्द का उल्लेख किया गया है। ये हमारा इम्पोर्टेंट, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। सत्यकाम जुबाल की कहानी, सत्यकाम एवं हरिमुद्रित गौतम ऋषि के बीच ये संवाद है। सत्यकाम जुबाल की कहानी, सत्यकाम में हरिद्रुम गौतम ऋषि के बीच का संवाद। अब इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, यह विधि के महत्वपूर्ण तथ्य है, यानी किस किस का उल्लेख कहाँ किया गया। पहले हमारा यम नचिकेत की कहानी, इसका उल्लेख कठोपनिषद में किया गया है। अब हमारा सत्यम जयते, इसका भी उल्लेख मुंडक उपनिषद में किया गया है। गोमी, गोम शब्द का उल्लेख, गोम शब्द का प्रयोग भजन के लिए किया जाता है, तैत्तिरीय संहिता में किया गया है। उमा शब्द का प्रयोग है वो केन उपनिषद में किया गया है। अर्थवेद का पृथ्वी सूक्त, इसे वैदिक राष्ट्रीय गीत कहा जाता है। अर्थवेद का पृथ्वी सूक्त, इसे वैदिक राष्ट्रीय गीत कहा जाता है। निष्काम कर्म सिद्धांत, इसे ईशो उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। नवदा भक्ति, इसका जो सब प्रयोग हुआ है उल्लेख वो श्वेतावस्त्र उपनिषद में किया गया है। रुद्र की पत्नी पार्वती का उल्लेख, इसका उल्लेख तैत्तिरीय अरण्यक में किया गया है। अब अनि ब्रह्मा है, इसका जो उल्लेख है वो तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया है। अब अगला पॉइंट, शत्रुनाश हेतु वार्ता क्रिया मगध अंक का प्राचीनतम उल्लेख और अरुधंधी रोगनाशक जड़ी बूटी, इनका उल्लेख हुआ है अर्थवेद में। अब है हमारा वैदिक गणित की जानकारी, इसका जो उल्लेख सुलभ सूत्र में किया गया है। वैदिक गणित का जानकारी सुलभ सूत्र में की गई है। शून्य का उल्लेख, इसका उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। अब सूत्रों के प्रकार, इसमें अगला पॉइंट है सूत्रों के प्रकार, निर्वासित एवं अनिर्वासित, प्राचीन नहरें, कुल्या, वाटिका प्रणाली, गाय को अष्टकर्णी कहा गया है। ये हमारा आज जो वैदिक काल है इसका पहला दूसरा भाग ये कंप्लीट हो गया है हमारी। ये हमारी दूसरी क्लास थी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।